अलजेब्रा, अलजेब्रा का सेकंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग को देखना है कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स इन योर माइंड कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में भी देखा था, हम लोग एक बार फिर से देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। आई एम राइटिंग ओवर हियर the equation ax square plus bx plus c is equals to 0। देखो the equation क्या लिखा है मैंने, ax square plus bx plus c equal to 0। now the question comes in mind कि ये a क्या है, ये b क्या है and ये c क्या है। so I'll write where a B and C are real numbers. Where A, B, C are the real numbers and X is the variable. X variable. And A should not be 0। A 0 नहीं हो सकता। सबसे इंपॉर्टेंट है इसका पार्ट कि A 0 नहीं हो सकता। I'll explain you that later also कि A 0 नहीं हो सकता, ये क्यों। And A is not equal to 0, then it is called as quadratic equation। Then it is called as quadratic equation। मतलब देखो सबसे पहले I write जनरल फॉर्म। क्या जनरल फॉर्म लोग का, जनरल फॉर्म है ax square plus bx plus c equal to 0। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको बॉक्स कर रहा हूं, ध्यान से देखो। इसमें x इज अ वेरिएबल। x इज अ वेरिएबल मतलब उसकी वैल्यूज डिफरेंट हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। a b और c क्या है, दे आर द रियल नंबर्स। कोई भी रियल नंबर +1 -1 1/2 3/2 एनी नंबर। तो a b c क्या नंबर है, मतलब a b और c के जगह पे कोई भी नंबर रहेगा। और x जो आपको दिख रहा है, x, ये x है, वेरिएबल है। और आपको वेरिएबल की डिग्री, आई थिंक ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री। डिग्री मतलब क्या, अगर समझो कोई भी वेरिएबल है, सी दिस इज द वेरिएबल एंड दिस इज द डिग्री। जो ऊपर होता है उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं, सर। ये जो नीचे है इसको हम लोग वी कॉल इट एज वेरिएबल, और जो ऊपर है उसको हम लोग बोलते हैं पावर, राइट। तो हाईएस्ट पावर या फिर हाईएस्ट डिग्री, वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री क्या होना चाहिए, 2। तो जो ऊपर जो होता है इसको हम लोग डिग्री बोलते हैं, और हाईएस्ट डिग्री क्या होना चाहिए, 2। अगर किसी वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री 2 है तो वी कॉल इट एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब किसी भी इक्वेशन का हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री 2 होना चाहिए, देन वी कॉल इट एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मतलब अभी सिंपल सी बात है, देखो ये ax स्क्वायर है, ये bx है, ये c है, राइट। कैन यू टेल मी कि b 0 हो सकता है क्या? हाँ, b 0 होगा तो क्या होगा, ये पूरा इक्वेशन ये 0 हो जाएगा। लेकिन हमारा वेरिएबल का तो स्क्वायर ही है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब हम लोग को सिर्फ क्या चाहिए, वेरिएबल का स्क्वायर चाहिए। आप वेरिएबल का स्क्वायर चाहिए, वेरिएबल का डिग्री क्या रहना चाहिए, 2 चाहिए, हाईएस्ट डिग्री 2 रहना चाहिए। तो यहाँ पे तो फर्क नहीं पड़ता, तो 0 हो सकता है। समझो अभी c 0 हुआ, c भी 0 हो सकता है, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों 0 हुआ तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि a x स्क्वायर तो रहता ही है। लेकिन अगर a को मैंने 0 कर दिया तो क्या होगा, a को 0 कर दिया तो x स्क्वायर 0 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, तो इसका डिग्री 2 बचेगा क्या, नहीं बचेगा। देयरफॉर a 0 नहीं हो सकता। वो इक्वेशन में a की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती, b की वैल्यू भी 0 हो सकती है, c की भी वैल्यू भी 0 हो सकती है। अभी तुम लोगों को देखना है
सबसे पहले दे आस्क यू कि कोई भी इक्वेशन आपको देंगे और बोलेंगे कि वो इक्वेशन का आपको आइडेंटिफाई करना है कि वेदर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। मतलब पूछेंगे सिंपली इक्वेशन देंगे, उसको पहले तो अगर आपको ये चेक करना है कि वो उसके जनरल फॉर्म में है कि नहीं, ये फॉर्म में होना चाहिए ax² + bx + c सारा एक साइड और राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए। ये फॉर्म में है कि नहीं आपको सबसे पहले देखना है, और अगर ये फॉर्म में वो रहेगा तो आपको बस क्या चेक करना है, उसका वेरिएबल, कि वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री, जितने भी वेरिएबल दिए एक ही वेरिएबल होगा, जितने भी बार दिए सब हर बार लिखने का हाईएस्ट डिग्री 2 ही होना चाहिए। 3 हुआ तो भी नहीं है, 1 हुआ तो भी नहीं है, हाईएस्ट डिग्री 2 ही होना चाहिए, तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो let's see some examples of it। ठीक है, आई एम राइटिंग सम एग्जांपल्स। सबसे पहले मैं लिखता हूं x² - 4 = 0। ये मेरा फर्स्ट एग्जांपल, जरा ध्यान से लिखो। यहाँ पे कहते हैं देखो x² - 4 = 0। देखो यहाँ पे 3 टर्म से मैंने बोला जरूरी है क्या, ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, राइट। तो इसमें x वाला पार्ट है नहीं, मतलब ये पार्ट है नहीं, ये पार्ट है और यही पार्ट है, राइट। दैट डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स कि मैं यहाँ पे क्या ढूंढूंगा, मैं ढूंढूंगा कि यहाँ पे वेरिएबल कहाँ पर है। तो वेरिएबल कहाँ पे दिख रहा है आपको, दिस इज योर वेरिएबल, राइट। तो वेरिएबल का डिग्री कितना है, 2 है, तो हाईएस्ट डिग्री इज 2 एंड दैट्स व्हाई इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सो ये तुम लोग को देखना है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आई टेक इट एज इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं ऐसा बोलूं तो समझो, I'll take one example as m³ - 5m² + 2 = 0। ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, क्या दिया है, m³ - 5m² + 2 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ध्यान से देखो हर जगह पर जहां पे वेरिएबल है, यहाँ पे m वेरिएबल है, यहाँ पे भी m वेरिएबल है, राइट। वेरिएबल x नहीं, कुछ भी हो सकता है, x y z p q, कोई भी लेटर वेरिएबल हो सकता है। तो इसका डिग्री कितना है, 2 है, इसका डिग्री कितना है, 3। तो हाईएस्ट जो पावर है, जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी है, 3 है, एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि हम लोग को हाईएस्ट कितना चाहिए था, 2 चाहिए था। क्या समझ में आया सबको, आई होप सबको समझ आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अभी ध्यान से देखो कि ये तो तुमको इक्वेशन दिए, तो इसको हम लोग डायरेक्टली ऐसे टिक तो नहीं कर सकते ना, कि डायरेक्टली हम लोग स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, देन वी कैन डायरेक्टली से कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, समझो एग्जांपल है 9y² + 2 = 0। आई होप कि आपके समझ में आया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देख के मालूम पड़ता है, बहुत इजी सा है। तुमको क्या लिखना है, द maximum index of variable x नहीं, वेरिएबल यहाँ पे क्या है, y is 2 and hence it is a quadratic equation। ये आपको लिखना है, ठीक है। लेट्स सी द सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल हम लोग ऐसा लेते हैं कि जो नहीं है, मैं अपने मर्जी से लेता हूं दोस्तों। समझो 9n³ + n + 1 = 0। नाउ अगेन सी कि हम लोग को क्या दिया, यू कैन क्लियरली सी कि ये n का क्या है, मैक्सिमम इंडेक्स कितना है, 3 है, लेकिन हम लोग को मैक्सिमम इंडेक्स कितना चाहिए, 2 चाहिए। s में क्या लिखूंगा, the maximum index of variable n is 3 and hence it is not a quadratic इक्वेशन। आई होप आपको ये दोनों एग्जांपल्स समझ आ रहेंगे। अभी इसमें और भी बहुत चीजें, अभी ये जो मैंने आपको सिंपली बताया, क्योंकि यहाँ पे सब डायरेक्टली इस फॉर्म में दिया हुआ है। एग्जाम में यूजुअली डायरेक्टली नहीं आता, वो
अलग अलग इक्वेशन देते हैं, उनको सॉल्व करके आपको उनको इस फॉर्म में लेके आना होता है। आई होप आपको ये समझा रहेगा, ठीक है। वो डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे कि आगे अलग अलग फॉर्म को, अलग अलग इक्वेशंस को इस फॉर्म में कैसे लेके आएगा। अभी बेसिक जानकारी आपको इतनी होनी चाहिए कि अगर कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी है जब उसके जो वेरिएबल होता है उसका मैक्सिमम इंडेक्स जो होता है वो 2 होना चाहिए। ना 3 चलेगा, ना 4 चलेगा, ना 5 चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। समझो अगर यहाँ पे वन मोर एग्जांपल आई टेक कि समझो ऐसा है, उन्होंने ऐसा दिया m raised to 5 plus 3m square plus 2m plus 1 is equals to 0। तुम बोलोगे सर ये देखो ध्यान से, ये सब जैसे के जैसे है, लेकिन यहाँ पे m raised to 5 है बेटा, है ना। तो 2 रहे या ना रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैक्सिमम 2 होना चाहिए। यहाँ पे मैक्सिमम क्या है, 5 है। तो यहाँ पे क्लियरली यू कैन राइट द सेम थिंग ओवर हियर आल्सो, एंड आई विल राइट दैट इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको यह अच्छे से समझा होगा, ठीक है। सो नाउ अभी हम लोग आगे देखने वाले, फर्स्ट हम लोगों ने देख लिया कि हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। आगे हम लोग देखने वाले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a, b और c की वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं। तो सिंपली समझो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, तुम लोगों को सम कैसे आएगा कि सम आपको दिखता रहेगा कि इस टाइप का सम आएगा कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बिलो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। आपको abc मालूम रहेगा, हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c। तो उसमें जो a b c होगा सेम आपको लेना है। कैसे मैं बताता हूं। फर्स्ट एग्जांपल आई टेक एट, समझो ये है मेरा एग्जांपल 5x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये मेरा इक्वेशन है। ध्यान से देखो इक्वेशन को, आपको अच्छे से समझेगा कि अभी मैं कैसे इसको सॉल्व करूंगा। मुझे क्या करना है, a b और c की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो मैं क्या बोलूंगा, कंपेयरिंग above equation with जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या है हमारा, ax² प्लस bx प्लस c। तो हम लोग इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म से, ये हमारा जनरल फॉर्म है, इससे हम लोग इसको क्या करने वाले, कंपेयर करने वाले। देन यू कैन इजीली सी, देखो x² से बाजू में जो नंबर होता है वो हमारा a होता है, x के बाजू में जो नंबर होता है वो हमारा b होता है, और जो अलग से नंबर होता है वो हमारा c होता है। सिंपली इससे कंपेयर करो, आपको दिख जाएगा। देयरफॉर यू विल राइट a is 5, b is 3 and c is 2। आई थिंक आपको ये समझा रहेगा, राइट। a क्या है 5 है, b क्या है 3 है, और c क्या है 2 है, ठीक है। सिमिलरली वी विल टेक वन मोर एग्जांपल। समझो अगर ऐसा रहेगा तो समझो इट इज गिवन एट 5m square plus 2m is equals to 0, राइट। ऐसा आपको दिया है। सबसे पहले आप वही लिखोगे, comparing above equation with ax² plus bx plus c is equals to 0। तो अभी कंपेयर करने के बाद यू कैन इजीली से m² के बाजू में जो है वो क्या रहेगा, a रहेगा। तो a हमारा 5 हो गया। याद रखना विद साइन करना है आपको, विद साइन। a का साइन प्लस है तो मैं प्लस लिख रहा हूं। m के बाजू में क्या हमारा 2 है, तो राइट, तो आई विल राइट b as 2। c क्या है, c दिया है क्या, नहीं दिया, राइट। तो c क्या हो जाएगा 0, तो इट इज 0। c क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। समझा। यू कैन आराम से आइडेंटिफाई दिस कि यहाँ पे कौन से टर्म्स दिए, इससे कंपेयर करो। फर्स्ट टर्म इज गिवन, हम इसको ax² से कंपेयर करेंगे क्या, नहीं। देखो ध्यान से देखो, अभी यहाँ पे m बोला है तो हम लोग इसको कंपेयर भी उसी से करेंगे। am² प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0। फर्क नहीं पड़ता उससे, राइट। यहाँ पे भी इक्वल टू 0 लिखना भूल गए थे, राइट।
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यहाँ पे ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो वेरिएबल रहेगा उसके हिसाब से आप अपने इक्वेशन को चेंज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, जैसे कि मैंने आपको बोला ए बी और सी की वैल्यू है, मैंने आपको पहले भी बोला था a can be 0, b can be 0, but sorry, b can be 0 and c can be 0, but a cannot be 0, a कभी 0 हो नहीं सकता। तो समझो, मैं और एक एग्जांपल लेकर उसका आपको थोड़ा अच्छे से क्लियरली समझेगा। समझो मैंने एग्जांपल ले ली है 3x square is equal to 0, बस इतना ही। तो सबसे पहले मैं काम कर लूं, मैं क्या लिखूंगा, कंपेयरिंग above equation with ax square plus bx plus c is equals to 0. I am comparing with this, right? तो कैसे करोगे, x square तो है, right? तो मुझे बताओ a की वैल्यू कितनी होगी 3, b की वैल्यू है क्या यहाँ पे, नहीं है तो 0, c की वैल्यू है क्या, नहीं है तो 0। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप कि आपको समझ आ जाएगा कैसे करना है, राइट? सिमिलरली अगर मैं ऐसे सॉल्व करूं तो क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर ऐसा एग्जांपल हो तो x स्क्वायर प्लस बहुत ले लिया हम लोग ने, अभी माइनस वाला एग्जांपल लेते हैं, माइनस इज इक्वल टू 0। सेम यहां पे हम लोग वो लाइन लिखेंगे, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ना मुझे वैल्यूज बता, वैल्यूज बहुत इंटरेस्टिंग है इसके। a की वैल्यू क्या रहेगा, x स्क्वायर के बाजू में कोई वैल्यू है क्या, नहीं है, मतलब क्या है 1। अगर x कोई वैल्यू नहीं है उसके सामने, वेरिएबल के सामने, मतलब बाय डिफॉल्ट वो क्या हो जाती है 1 हो जाती है। तो यहाँ पे ये 1 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, x है क्या यहाँ पर, नहीं है, तो b की वैल्यू क्या होगी 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, तो सब क्या होता है स्टूडेंट के, तो c की वैल्यू सब 1 है, देखो यहाँ पे अकेला 1 दिख रहा है हम लोग को, लेकिन ध्यान से देखो 1 के आगे माइनस है, तो c की वैल्यू जो होगी वो -1 होगी, राइट? तो हम जब भी वैल्यूज लिखते हैं विद साइन लिखना है हमको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, तो ये आपको करना नहीं है। आई होप ये बात भी आपको अच्छे से समझा, ठीक है? थैंक यू। नाउ वी कैन स्टार्ट विद द एक्स प्रैक्टिस सेट 2.1। ठीक है, अभी तक मैंने जितना भी बताया आपको इस वीडियो में, पहले आपको ध्यान से देखना है। चाहिए अगर नहीं समझा रहेगा तो एक बार वापस जाके फिर से देखो, लेकिन जरा ध्यान से देख के आना, क्योंकि अभी जो मैं करने वाला हूँ एक्सरसाइज में पूरा का पूरा उसके ऊपर डिपेंड है। चलो ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले प्रैक्टिस सेट 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, आपको ऊपर दिख रहा रहेगा क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 में है ही क्या, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको जनरल फॉर्म तो पता है क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो कोई भी दो लिखो, याद रखना उसमें a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, यस? तो कोई भी दो लिखो। समझो मैंने फर्स्ट लिख दिया, समझो 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कोई भी बोला तो मैंने कोई भी लिख दिया। समझो सेकंड मैंने लिखा 5, चलो वेरिएबल चेंज करता हूं, 5m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो खत्म हो जाता है, अपनी मर्जी से लिखो, तो कभी एग्जाम में तो आया नहीं आज तक, लेकिन फिर भी दिया तो मैंने सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आई होप आपको दिखता रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 ऊपर क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन, डिसाइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड व्हिच आर नॉट। तो सबसे पहले फर्स्ट उसका देखो क्या है, मैं लिख रहा हूं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहां पे। फर्स्ट इज गिवन x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, सो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने इससे पहले भी आपको बताया था क्लियरली कि करना क्या है, राइट? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू, ये पहले हम लोग को चेक करना है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है कि नहीं, राइट? तो ये x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, वी कैन सी इट। सो हम लोग क्या बोलेंगे, the maximum index of variable is 2। दिख रहा है आपको 2 है ना, and hence above equation is
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। सिंपली समझा आपको कैसे करना है, तो ये स्टेटमेंट आपको सिंपली लिखना है। तो इसमें सेकंड वाला देखते, सेकंड वाला क्या दिया, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5y माइनस 10, ये तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन है। इसके अंदर इसमें भी सिंपली सबसे पहले मैंने बोला था इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, तो राइट हैंड साइड में पूरा 0, लेफ्ट हैंड साइड में सारे नंबर्स को लेके आओ। तो टेल मी व्हाट, ये y स्क्वायर इज एज इट इज, राइट। 5y इक्वल टू ये साइड में तो क्या आ जाएगा माइनस 5y, और माइनस 10 ये साइड में तो क्या हो जाएगा प्लस 10 इज इक्वल्स टू क्या 0। तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, है ना। तो मैं क्या लिखूंगा, जल्दी बोलो मैं क्या लिखूंगा। ऑब्वियसली ये जो लाइन है ना यहाँ पर, ये लाइन हर बार रिपीट करनी है, राइट। तो सेम लाइन आई एम गोइंग टू रिपीट ओवर हियर, राइट। तो मैं यहाँ पे टिक मार देता हूं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो सेम लाइन यहाँ पे लिखना है, द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इज 2, हेंस आवर इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले। क्वेश्चन नंबर 3 इट इज गिवन y स्क्वायर प्लस 1 बाय y इज इक्वल्स टू 2, राइट। तो अभी देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि उस फॉर्म में, जनरल फॉर्म में कहीं पे भी डिनोमिनेटर नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग को करना है, हम लोग को डिनोमिनेटर को निकालना है। तो डिनोमिनेटर को निकालें कैसे, हम इस डिनोमिनेटर से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे देखो थोड़ा ध्यान से, मैं लिखूंगा यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लाइंग अबव इक्वेशन बाय y, ठीक है। पूरी इक्वेशन को मैं y से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देयरफॉर देखो कैसे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करना है ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो y स्क्वायर इनटू y प्लस y इनटू 1, इसको भी y इनटू 1 बाय क्या, सिमिलरली 2 को भी y से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो इक्वेशन क्या मिलेगा, y इनटू y स्क्वायर क्या होगा, y क्यूब हो जाएगा। ये y और y कैंसिल हो जाएगा, हम लोग को मिलेगा यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2y एज इट इज। तभी देखो ये y क्यूब है, ये 2y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2y, और ये क्या हमारा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान से देखोगे आप तो आपको मालूम पड़ेगा कि क्या यहाँ पे ये स्क्वायर है, मैक्सिमम इंडेक्स स्क्वायर है, नहीं ये तो 3 है ना। तो ये देयरफॉर अभी मैं लिखूंगा द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इज 3 and hence it is not a quadratic equation। देखो बहुत इजी था है। सिमिलर टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है x प्लस 1 बाय x इज इक्वल्स टू माइनस 2। ये क्वेश्चन अभी हम लोग को सेम करना है। नीचे डिनोमिनेटर में x है, x से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे और हम लोग को इक्वेशन मिलेगा, उसका डिग्री जो भी रहेगा उसके हिसाब से आपको वो है कि नहीं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 5 मैं सॉल्व करने वाला हूं, क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन that m plus 2 and m minus 5 is equals to 0। क्या दिया m plus 2 into m minus 5 is equals to 0। तो अभी मैं कैसे करूंगा जरा ध्यान से देखिए इसको। पहले इसके फर्स्ट से मतलब m से m minus 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, m से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली बाद में प्लस 2 से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देखो कैसे करूंगा मैं इसको। पहले m से पूरे इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस 2 से पूरे m माइनस 5 को मल्टीप्लाई करना है, राइट। आपको स्टेप समझा रहेगा। अभी बाद में अब इसको ब्रैकेट के अंदर से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई, तो m से पहले m को मल्टीप्लाई करो, फिर 5 को मल्टीप्लाई करो, 2 से पहले m को, फिर माइनस 5 को, ठीक है। अभी देखो कैसे करूंगा मैं। m इंटू m क्या आएगा m स्क्वायर, m इंटू माइनस 5 क्या आएगा
माइनस 5m प्लस 2 इंटू एम क्या आएगा 2m और 2 इंटू 5 क्या आएगा 10। अब इसको करो सॉल्व तो क्या मिलेगा m स्क्वायर माइनस 5 प्लस 2 तो क्या आएगा माइनस 3m माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। ये तुम्हें मिला m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो अब बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं? ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपको फिर से स्टेटमेंट लिखना है द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ variable is 2 and hence it is a quadratic equation। ठीक है, आई होप सबको ये समझ आ जाएगा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया? m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3m क्यूब। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले वो साइड तो क्या होता है आपको सबको मालूम है कि वो साइड 0 होता है, तो मैं उसको ये साइड लेके आऊंगा। लेकिन ये m क्यूब है तो मैं इसको m क्यूब के बाजू में लेके आता हूं। सो m क्यूब ये माइनस ये प्लस 3m क्यूब है, यहां पे आके क्या हो जाएगा माइनस 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2। अब वहां पे क्या हुआ 0। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमें क्या मिलेगा m क्यूब माइनस 3m क्यूब क्या आ जाएगा माइनस 2m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अभी आगे इसको कुछ मत करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको दिख रहा है कि m के ऊपर मैक्सिमम डिग्री कितना है, मैक्सिमम इंडेक्स कितना है 3 है। सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या लिखने का यहाँ पे द मैक्सिमम index is 3 and hence it is not a quadratic equation। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था स्टार्टिंग में वीडियो के कि हम लोग को ऐसे देते हैं कि राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b एंड c। तो सारे इक्वेशन में हम लोग वही करने वाले। इसमें फर्स्ट मैं देख रहा हूं, फर्स्ट इट इज गिवन x स्क्वायर नाउ हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ 2.1। क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन कि राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b एंड c। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले इसके रिगार्डिंग। इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया है इट इज 2y इज इक्वल टू 10 माइनस y स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, ये हम लोग को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग को इसको उस फॉर्म में लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे देखो, हम लोग को मालूम है राइट हैंड साइड पूरा 0 होता है, सब लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ और लाइन से लेके आना। पहले y स्क्वायर आएगा तो y स्क्वायर वहां पे माइनस y स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। ये 2y एज इट इज है तो मैं प्लस 2y लिखूंगा और 10 वहां पे जाके माइनस 10 हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया, राइट। अभी एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, आप सबको मालूम है comparing with ax square, so x square लिखेंगे क्या अभी नहीं, comparing with ay square plus by plus c is equals to 0. So comparing with this you get as y square के बाजू में क्या है, कुछ नहीं मतलब वहां पे 1 है, b क्या है हमारा y के बाजू में that is 2 और c क्या है हमारा 10 नहीं है वो -10 है, राइट।
विद साइन हमको करना है, मैंने पहले भी बोला था आपको। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। इट इज गिवन एज x minus 1 the whole square is equals to 2x plus 3। देखते क्या करेंगे अभी। अब आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे क्या दिया x minus 1 the whole square। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अप्लाई करेंगे a minus b the whole square का फॉर्मूला। a minus b the whole square का फॉर्मूला क्या है? a minus b the whole square का फॉर्मूला है a स्क्वायर मतलब फर्स्ट x स्क्वायर माइनस आएगा 2ab मतलब 2 into x into 1 तो 2x आएगा, देन प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1 ही आएगा, राइट। तो यहाँ पे 2x plus 3। यहाँ पे मैं आपको डॉट डॉट में बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज किया। a plus b the whole square, a minus b the whole square का फॉर्मूला यूज किया यहाँ पे, दैट इज a स्क्वायर minus 2ab plus b स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज किया, राइट। अभी नेक्स्ट, अभी क्या करने वाले हम लोग, वो साइड जो है वो ये साइड लेके आने वाले। तो सबसे पहले तो ये x स्क्वायर है, यहाँ पे minus 2x है, ये 2x प्लस यहाँ पे आने के बाद क्या हो जाएगा? minus 2x हो जाएगा। यहाँ पे पहले से प्लस 1 है ना, ये प्लस 3 यहाँ पे आने के बाद क्या हो जाएगा? minus 3, वहां पे बचेगा 0। अभी किसको किसको सॉल्व करेंगे हम लोग? इसका वेरिएबल सेम है, उनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इनका वेरिएबल सेम है और इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर क्या मिलेगा? x स्क्वायर माइनस 2 क्या बनेगा? माइनस 4x, और यहाँ पे 1 माइनस 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये हमें उस फॉर्म में लेके आएंगे। तो अभी इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो a की वैल्यू क्या मिलेगी? x स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, b की वैल्यू क्या है? कमा x के बाजू में क्या है? -4 एंड c की वैल्यू इज -2। माइनस साइन को मत भूलना बच्चों, मैं फिर से बोल रहा हूं, माइनस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेकंड क्वेश्चन इज आल्सो डन। नाउ लेट्स गो फॉर द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में इट इज गिवन, आई सॉल्व थर्ड ओवर हियर ओनली। थर्ड में इट इज गिवन that x square plus 5x is equals to minus 3 minus x। अब इसको देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं इसको ऐसे लिखता हूं x square plus 5x। ये माइनस से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई जब भी करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाता है। देखो जैसे कि समझो माइनस से मैं 3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 3 माइनस 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? प्लस x हो जाएगा। मतलब 3 माइनस हुआ, ये क्या हो जाएगा? प्लस। मतलब माइनस से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर के साइन सारे चेंज हो जाएंगे। ये प्लस विल बिकम माइनस, ये माइनस विल बिकम प्लस। अभी आपको मालूम है आगे क्या करने वाला हूं? देखो उस साइड जो भी दिया है उसको मैं ये साइड लेके आने वाला हूं। कैसे? ये देखो सर, ये x स्क्वायर है, ये x इधर आए तो क्या हो जाएगा? -x, यहां पे पहले से 5x है, ये 3 -3 यहां पे आ गया तो क्या हो जाएगा? +3, राइट। तो x को मैं यहां पे लेके आया -6 हो जाएगा, -3 को यहां पे लेके आया +3 हो गया, राइट। अभी मैं इसको सॉल्व करने वाला हूं, और अभी मैं यहां पे करता हूं। जरा ध्यान से देखो कैसे। x स्क्वायर माइनस x प्लस 5x का हो जाएगा -1 प्लस 5 -4 होगा कि +4 होगा, राइट। +4 होगा क्योंकि साइन ऑफ बिगर नंबर हमेशा प्लस माइनस में 5 बड़ा है, तो साइन ऑफ बिगर नंबर। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर? x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो मेरा आंसर है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, और ये मेरा इक्वेशन है, राइट। अब ये इक्वेशन है, तो आगे मैं क्या लिखूंगा? कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। What we get? We get a as 1, b as 4 and c as 3. All are positive values. ठीक है? That's it for the question number 3. इसके अंदर question number 4 है, वो तुमको करना है बच्चों। question number 4 मैं नहीं करने वाला, वो तुम करोगे। question number 5 मैं करूंगा। देखो question number 5 it is given p into
3 प्लस 6p इज इक्वल टू -5। ये दिया हमको, तो हम कैसे करेंगे इसको? पहले p देखो सिमिलर टू प्रीवियस सम, इसको हम लोग को ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, तो पहले p से हम लोग 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर p से हम लोग 6p को मल्टीप्लाई करेंगे। तो p into 3 क्या हो जाएगा? ये देखो, इसको इससे राइट, तो p into 3 क्या हो जाएगा? 3p प्लस 6p into p क्या हो जाएगा? 6p स्क्वायर इज इक्वल टू -5 राइट। तो हम इसको अलाइन कर दो बराबर से, -5 इधर आके प्लस का हो जाएगा। पहले मैं लिखूंगा 6p स्क्वायर, फिर मैं लिखूंगा 3p, -5 इधर आके क्या हो जाएगा? +5, दैट विल बिकम इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन है राइट। तो अभी अगेन मैं वही लिखूंगा, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे एक इशू है, जैसे आपको मालूम रहेगा कौन सा इशू है। हम लोग यहाँ पे ax स्क्वायर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे p है, तो हम लोग क्या करेंगे? ap स्क्वायर प्लस bp प्लस c इज इक्वल टू 0 से इसको कंपेयर करेंगे, तो हमें मिलेगा a की वैल्यू है 6, b की वैल्यू है 3 and c की वैल्यू है 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिए? x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 30। देखो इसको कैसे करेंगे? x स्क्वायर माइनस 9, 30 यहाँ पे आएगा, क्या आ जाएगा? -30 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 13 और 9 कितना आ जाएगा? -22 इज इक्वल टू 0। लेकिन अभी हम लोग इसको x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना है, तो मैं क्या करूंगा? x स्क्वायर लिखूंगा, अभी x तो है नहीं, तो x के साथ मैं 0 अटैच कर दूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा? x वाला जो पार्ट है उसमें मैं प्लस 0x करूंगा और यहाँ पे -22 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब जो भी पार्ट मिसिंग है उसको हम लोग को 0 कंसीडर करके उसको फुल इसमें लिखना है। नाउ आई विल राइट कंपेयरिंग विद ax square plus bx plus c is equals to 0, what you will get? a का वैल्यू क्या है बेटा? 1 है, b का वैल्यू क्या होगा? 0 and c का वैल्यू क्या हो जाएगा? -22। That's it. Now let's see question number 4 of the first practice set, that is 2.1. Question number 4, it is given, determine whether the values given against each of the quadratic equation are the roots of that equation or not. Roots of that equation मतलब कोई भी values उस quadratic equation के roots है कि नहीं, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कुछ something, there is something new. Let's see. इसमें first question is given as x square plus 4x minus 5 is equals to 0 and आगे उसके roots दिए x is equals to 1 और x is equals to -2। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया और ये उसके रूट्स दिए, ठीक है। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व द आंसर। सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट है, देखो ये रूट्स अलग अलग है, पहले 1 के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर -1 के लिए हम लोग अलग से सॉल्व करेंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट है फॉर x is equals to 1, ठीक है। तो जब x की वैल्यू 1 रहेगी तो हम लोग क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, इसका लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है। तो अभी x की जगह पे फॉर x इज इक्वल टू 1 है ना, तो इसकी जगह पे हम लोग x की जगह पे हम लोग 1 की वैल्यू पुट करेंगे, राइट। 1 ये वैल्यू पुट करेंगे एज x की वैल्यू 1 है, तो x की जगह पे जहां जहां आपको x दिखता है, देखो ये 1 का स्क्वायर प्लस 4 into x है ना, तो 1 माइनस ये क्या हो जाएगा 5। 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1, 4 into 1 4 और ये माइनस 5। नाउ सी 4 plus 1 कितना है? 5, राइट। तो 5 minus 5 ये हमारा क्या है? 0। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड था। अब ध्यान से देखो 0 मेरा राइट हैंड साइड है, राइट। Therefore what I write कि left hand side is equal to right hand side, और जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होते हैं तब हम लोग बोलते हैं कि therefore x is equals to 1 is the
रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। मतलब x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच इज गिवन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आएगा। इसके बाद सेकंड देखते हैं। सिमिलरली क्या लिखूंगा मैं? फॉर x इज इक्वल टू -1। अभी x की वैल्यू क्या डालेंगे? माइनस। सिमिलरली फिर से मैं क्या लिखूंगा? लेफ्ट हैंड साइड इज x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, राइट? x के लिए था -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 और ये माइनस में देखो -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 4। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? -4। तो अभी देखो 1 - 4 इज -3 और -3 - 5 कितना आएगा? -8। सो अभी LHS और RHS इक्वल है क्या? नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगा? तो यहां पे मैं रीजन यहीं पे लिख देता हूं कि x is equals to -1 is not a root of above, शॉर्ट में लिखते हैं above quadratic इक्वेशन। आई होप आपको ये समझा रहेगा कि मैंने कैसे किया। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट भी हम लोग देखने वाले। सेकंड क्वेश्चन इसका क्या है? सेकंड क्वेश्चन दिया है कि 2m स्क्वायर -5 इज इक्वल टू 0। m की वैल्यू दी रहेगी। m की वैल्यू पहले दी है 2 एंड देन दी है 5/2। तो इसका फर्स्ट पार्ट है फॉर m इज इक्वल्स टू 2। सो m इज इक्वल्स टू 2 के लिए कैसे करेंगे हम लोग? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड एज 2m स्क्वायर माइनस 5m। अभी देखो 2m के जगह पे क्या डालेंगे? 2 की वैल्यू और यहाँ पे 2। सो 2 into 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4 and 5 2 that is 10. This will become 4 2 is 8 minus 10. तो लेफ्ट हैंड साइड हमको क्या मिला? -2। तो मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड is not equal to right hand side। तो इसका रीजन मैं साइड में लिख देता हूं। Therefore m is equals to 2 is not a root of above quadratic equation। ये इस सम का हो गया फर्स्ट पार्ट, राइट? सिमिलरली सम में हम लोग सेकंड पार्ट करने वाले। सेकंड पार्ट देखते हैं हम लोग इस सम का क्या है। सेकंड पार्ट फॉर m इज इक्वल्स टू 5/2 के लिए, राइट? 5/2 m के लिए फिर से हम लोग करेंगे लेफ्ट हैंड साइड is 2m square minus 5m। 2m की वैल्यू क्या है? 5/2, राइट? तो 5/2 का स्क्वायर आएगा। सिमिलरली 5 into 5/2 है ना? तो जरा ध्यान से देखिए कैसे कर रहा हूं मैं। 2 into 5/2 का स्क्वायर ना, 5 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 25 होगा और 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। सिमिलरली 5 5 जा 25/2, राइट? तो देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ पे क्या बचा? 25/2 यहाँ पे बचा, वहां पे भी 25/2 ही था। So ultimately you got 0। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या मिली तुमको? 0 मिली। तो फर्दर आई कैन सॉल्व ओवर हियर कि लेफ्ट देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड is equal to राइट हैंड साइड, क्योंकि हमारा राइट हैंड साइड भी क्या था? 0 था। तो लेफ्ट हैंड साइड is equals to right hand side and therefore m is equals to 5/2 is the root of above
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको ये समझ आया, ठीक है। थैंक यू। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। यू कैन रीड इट अबव। क्या दिया है कि फाइंड द k if x is equals to 3 is a root of equation kx square minus 10x plus 3 is equals to 0। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं कि क्या दिया है, x is equals to 3 is the root of एक इक्वेशन दिया है दैट इज kx square minus 10x plus 3 is equals to 0। so x is equals to 3 ये इक्वेशन का रूट है, मतलब इसके अंदर x की जगह पर मैं 3 पुट कर सकता हूं, जो हम लोगों ने पहले देखा था। therefore अभी मैं इक्वेशन को फिर से लिखता हूं एक बार। अब यहां पे लिखूंगा मैं बाय पुटिंग x is equals to 3 in above equation। इसमें हम लोग x की वैल्यू 3 पुट करने वाले। लेट्स सी, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 10 इंटू क्या होगा 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अभी देखो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो ये हो जाएगा हमारा 9k 10 3 जा 30 प्लस 3 इज इक्वल्स टू क्या होगा 0। तो अभी ये 9k है, 30 प्लस 3 दिस इज माइनस 30, दिस इज प्लस 3, तो माइनस 30 प्लस 3 कितना होगा माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0 एंड देयरफॉर 9k k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो माइनस 27 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 27 और ये 9 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिनोमिनेटर में जाएगा, तो हम लोग को मिलेगा k का वैल्यू एज 9 3 is 27। तो k की वैल्यू क्या मिली हम लोग को 3 and this is all about question number 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद सिमिलरली हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 भी देखने वाले। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। one of the root of the given equation is this, complete the following activity। एक एक्टिविटी दी है आपको, टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एज अ सम सॉल्व करके देने वाला हूँ। तो इसका सॉल्यूशन देखो, मैं जो बॉक्सेस ही फिल करने वाला हूं, बॉक्सेस को मैं ब्रैकेट कर दूंगा, ठीक है, ग्रीन कलर से। ध्यान देना, सबसे पहले जो को दी है -7/5 is a root of equation -7/5 is a root of equation 5m square plus 2m plus k is equals to 0 plus 2m plus k is equals to 0। तो ये उसका इक्वेशन है। देन ये हमारा बॉक्स है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को दिया है ये m की वैल्यू, नेक्स्ट बॉक्स देखो क्या है, पुट m की वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग -7/5 राइट इन द इक्वेशन। अभी उसका रूट है तो हम लोग उसकी जगह पे वो वैल्यू रख सकते हैं। तो इन द इक्वेशन अगेन ये हमारा बॉक्स है। नेक्स्ट देखो, अभी डायरेक्टली इसने वैल्यूज पुट किए, 5 इंटू m की जगह पे क्या आएगा -7/5 द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -7/5 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। अभी नेक्स्ट देखो, हम लोग को नेक्स्ट सॉल्व करना है इसको। अभी ये 5 है, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। सिमिलरली यहाँ पे 7 2 जा 40 प्लस यहाँ पे क्या है 5 प्लस k इज इक्वल टू 0। सी यहाँ पे 5 1 जा 5 5 5 जा 25 राइट। तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे 49/5 मिलेगा राइट, -14/5 प्लस k इज इक्वल टू 0। अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे 5 5 डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं डिनोमिनेटर एक बार लिख के ऊपर वाले को माइनस करूंगा, प्लस यहाँ पे k अलग से है इज इक्वल टू 0। तो 49 - 14 कितना आया
दिस विल बिकम 35 by 5 plus k is equals to 0. Therefore 5 7s are 35, right? So 7 plus k is equals to 0 and therefore k is equals to 7 उधर क्या तो क्या रहेगा -7, राइट? तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब देखता हूँ मैं कहाँ पे बॉक्सेस दिए उन्होंने। ये हमारा बॉक्स है। ऑब्वियसली जितने बॉक्स फिल किए उतने में हमारा सम सॉल्व नहीं होगा, आप लोगों को पूरा सम सॉल्व करना पड़ता है। एंड लास्ट उन्होंने दिया ये, फाइनली दिस एंड द फाइनल आंसर। देखो ये ग्रीन में बॉक्सेस है जो आपको फिल करने थे, ठीक है। थैंक यू सो मच। यहाँ पे 2 पॉइंट पर खत्म हो जाता है।